आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, गणतंत्र दिवस का महत्व तो हमें समझने की ज़रूरत है और आज मैं इसके बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है वो नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, यह कहा जाता है। और लोग कहते हैं कि इसीलिए हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा इस दिन संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा भी कई कारण हैं। 26 जनवरी को ही क्यों हमारा संविधान लागू हुआ, ये भी समझने वाली बात है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा। सन 1929 की बात है। 30 जनवरी को अ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें सभी नेताओं ने भाग लिया और वहाँ पे यह संकल्प लिया गया कि हम अब संपूर्ण आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे और सभी देशवासियों को भी संकल्प दिलाएंगे और संघर्ष करेंगे साथ मिलकर, तो हमें संपूर्ण आज़ादी मिलेगी। संपूर्ण आज़ादी की बात लोगों के मन में क्यों आई? वो इसलिए आई कि कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर हमें पूरी आज़ादी नहीं मिलती है तो आधी अधूरी ही आज़ादी सही, हम आधी अधूरी आज़ादी ही लेकर आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने कहा नहीं, हम पूरी आज़ादी लेके रहेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। तो उस अधिवेशन में निर्णय हुआ कि भाई हम पूरी आज़ादी लेके रहेंगे और इसके लिए हम 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे देश में लोगों को संकल्प दिलाएंगे कि वो इसके लिए संपूर्ण आज़ादी के लिए संघर्ष करें। और इसी तरह से जो निर्णय हुआ और 26 जनवरी के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने पूरे देश में चाहे छोटा कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, सब जगह पे सभाएं की और उन सभाओं में झंडा फहराया गया अपने देश का, जिस पे गांधी जी का चरखा छपा हुआ था तिरंगे में। तो वो जो झंडा था उसको फहराया गया। फहराने के बाद सबको संकल्प दिलाया गया कि हम संपूर्ण आज़ादी लेके रहेंगे, संपूर्ण स्वराज लेके रहेंगे और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो ये संकल्प लोगों ने लिया। जहाँ पे दूसरी भाषाएं थीं, कहीं पे अंग्रेजी में, कहीं पे हिंदी में, कहीं तमिल, कन्नड़ और जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उन क्षेत्रीय भाषाओं में ये संकल्प दिलाया गया लोगों को। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये इतने बड़े स्केल पे कार्यक्रम आयोजित किया गया कि पूरे देश में एक संपूर्ण आज़ादी की लहर दौड़ने लगी। इसी दिन को मार्क करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। और संविधान लागू करने का एकमात्र कारण यही था कि 26 जनवरी को हमें करना है। तो 26 जनवरी की जो 1930 की जो डेट थी, उस दिन हमने जो कार्यक्रम किया था, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा हुआ है। तो उस संकल्प के दिन, जिस दिन हमने संकल्प लिया था 26 जनवरी को, उसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, उसको हमने लागू किया। अब अगली चीज़ है कि भाई 26 जनवरी को हमारा संविधान पहले बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इतना टाइम क्यों लगा? तो इतना टाइम का भी यही रीज़न है कि 26 जनवरी को ही हमें लागू करना था, क्योंकि 26 जनवरी का के दिन को हमें महत्वपूर्ण बनाना था। जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हुआ है। जिस डेट को 26 जनवरी को पूरा हुआ, संकल्प लिया था, तो उसी को 26 जनवरी को ही उसको पूरा दिखाया गया। हमें वैसे तो कहने को 15 अगस्त और 1947 को हमें आज़ादी मिली। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी चुना गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी चुना गया। लेकिन वो जो आज़ादी थी वो आधी अधूरी थी। अब वो कैसे आधी अधूरी थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि अब भारत एक स्वतंत्र देश बनने जा रहा है, बन जाएगा आज से, आधी रात से। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने प्रधानमंत्री तो हमारा बना दिया, अनाउंस कर दिया, लेकिन अपने टॉप लेवल पे जो देश को चलाने वाले लोग थे, जो शीर्ष पे जो लोग बैठे थे, वो अभी भी अंग्रेज बैठे थे। जैसे कि उस समय किंग थे अंग्रेजों के, जो किंग जॉर्ज थे, पता नहीं नाम मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो वो जो किंग थे, किंग के अंडर में हमारी जो सेनाएं थी और जो हमारा
हमारी न्यायपालिका थी वो उसके ही अंडर में आती थी। वॉयसरॉय होते थे जिस पे अंग्रेज माउंटबेटन बैठे हुए थे, लेकिन फिर बाद में सी गोपालाचारी वो आ गए थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था नेशन का, एक का, देश का, तो वो होता है डोमिनियन। कि डोमिनियन में पूरी आज़ादी नहीं होती, नीचे तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन ऊपर जो शीर्ष पे बैठे हैं वो हमारे अंग्रेज ही बैठे हुए थे। तो उनके कंट्रोल में भी चीज़ें थीं, पूरी तरह हमें आज़ादी नहीं मिली थी। अब उनको जब हटाना था तो संविधान के अंदर ऐसे प्रोविजन डाले गए कि जिस दिन संविधान हमने लागू किया 26 जनवरी को, उसी दिन लागू करते ही वो जो अंग्रेज बैठे हुए थे हमारे ऊपर, किंग और वॉयसरॉय का जो पद था, वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई और हमारे राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको चुन लिया गया था। तो इस तरीके से हमें संपूर्ण आज़ादी का जो एहसास हुआ, संपूर्ण आज़ादी वास्तव में जो मिली, वो मिली हमें 26 जनवरी 1950 को।